सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के अंतर्गत कार्यगोष्ठी विधि आती है। आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्यगोष्ठी विधि क्या होती है। इसमें समूह में भाग लिया जाता है और इसमें समूह की संख्या 30-40 भी हो सकती है। 30-40 व्यक्ति किसी भी एक निश्चित स्थान पर इकट्ठे होकर और उस पर किसी भी समस्या या किसी भी विषय पर या टॉपिक पर उस पर विचार विमर्श करते हैं। और इसमें जो भी व्यक्ति कार्यगोष्ठी में भाग लेता है उसे कुछ न कुछ अपनी भूमिका निभानी होती है, अपने विचार उसमें प्रस्तुत करने होते हैं। इसमें सभी छात्र क्रियाशील होते हैं। जैसे कि सामूहिक विचार विमर्श हेतु कार्यगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। लगभग 30-40 व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा 4-5 दिन तक जमकर किसी विषय या समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। जो कोई व्यक्ति कार्यगोष्ठी में भाग लेता है उसे कुछ न कुछ करना नितांत जरूरी होता है। अतः सभी छात्र क्रियाशील होते हैं। इसमें सभी छात्र क्रियाशील होते हैं, सभी को कुछ न कुछ करना होता है। मौन नहीं रह सकते हैं, निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। कार्यगोष्ठी में शिक्षण सत्र को 2 पारियों में विभाजित किया जाता है, प्रातःकालीन सत्र और सायंकालीन सत्र। पहला है प्रातःकालीन सत्र। इसमें सभी सैद्धांतिक पक्षों पर विचार विमर्श किया जाता है। विभिन्न विद्वानों के भाषण होते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों के भाषण होते हैं। वह कार्य संपादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं। प्रातःकालीन सत्र में सभी सैद्धांतिक पक्षों पर विचार विमर्श किया जाता है और इसमें विद्वानों के भाषण होते हैं। वह कार्य संपादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है सायंकालीन सत्र। इसमें छोटे छोटे दलों का निर्माण किया जाता है तथा मुक्तता से विषय की गहराई से उतरते हुए अपना कार्य करते हैं। इन दलों के निर्माण में अभिरुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें छोटे छोटे दलों का निर्माण किया जाता है और इसमें विषय की गहराई, मुक्तता से विषय की गहराई से उतरते हुए अपना कार्य करते हैं। और इन दलों के निर्माण में अभिरुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भाई इनकी क्या रुचि है। तो इसमें दलों का निर्माण करते हुए उन छात्रों में अभिरुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। कार्यगोष्ठी के पद। पहला है समस्याओं का चयन करना। इसमें क्या क्या समस्या आती है, सबसे पहले उन समस्याओं का चयन करते हैं। फिर दूसरा है समस्याओं का वर्गीकरण करना। फिर उसके बाद पहले समस्याओं का चयन कर लिया, क्या क्या समस्या आती है, उसके बाद फिर उन समस्याओं का वर्गीकरण करना। फिर तीसरा है सामूहिक परिचर्चा। फिर उसमें समूह में सामूहिक रूप से उसमें उस समस्याओं के चयन में और वर्गीकरण करने के बाद सामूहिक रूप से उस पर परिचर्चा करते हैं दोनों पक्ष वाले। फिर चौथा है वर्ग वार कार्य करना। फिर वर्ग के अनुसार वर्ग बना दिए जाते हैं। जैसे ABC या AB ज़्यादा बड़े हो तो ABCD ये ना, ऐसे वर्गों के नाम रख दिए जाते हैं, वर्गों में विभाजित कर दिए जाते हैं और उन वर्ग के अनुसार अपने वह कार्य करते हैं। वर्ग वार कार्य करना। पांचवा है कार्य को अंतिम रूप देना और अपने जो टॉपिक है या जो भी विषय है, जो भी समस्या है, उसको अपने कार्य को अंतिम रूप देना। फिर लास्ट है कार्य का मूल्यांकन करना। फिर लास्ट में जो भी निष्कर्ष निकला है, जो भी कार्य हुआ है, उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर है कार्यगोष्ठी विधि के गुण। क्या क्या गुण हैं? यह विधि सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का एक सुव्यवस्थित एवं व्यावहारिक रूप है। यह विधि सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का एक सुव्यवस्थित एवं व्यावहारिक रूप है। दूसरा है विद्यार्थियों में स्वाध्याय और गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित
होती है। इससे विद्यार्थियों में स्वाध्याय यानी कि स्वयं के अध्ययन और गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है। तीसरा है सामाजिक एवं जीवन से संबंधित कौशल की प्राप्ति होती है। इसमें सामाजिक एवं जीवन से संबंधित कौशल की प्राप्ति होती है। कार्यगोष्ठी विधि के दोष। यह खर्चीली विधि है। इसमें खर्चा ज़्यादा होता है इसमें, तो यह खर्चीली विधि है। दूसरा है कार्य की गति धीमी होने से समय अधिक लगता है। सही बात है, समय अधिक लगता है क्योंकि ये कार्य धीरे गति से होता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। तीसरा है इस विधि द्वारा विद्यालय व्यवस्था में कठिनाई आती है। इस विधि द्वारा जो विद्यालयी व्यवस्था है उसमें कठिनाई आती है। इस प्रकार से इस विधि के गुण दोष हो गए हैं। कार्यगोष्ठी विधि क्या है, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं। आगे है सामूहिक विवेचना विधि। इस विधि को समाजीकृत अभिव्यक्ति तथा परिवीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं। सामूहिक विवेचना विधि को सामाजीकृत अभिव्यक्ति या परिवीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं। शिक्षक की परिवीक्षण में बालक के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन सामाजीकृत परिवीक्षित अध्ययन कहलाता है। जो शिक्षक की जो परिवीक्षण में बालक के द्वारा जो किया जाने वाला अध्ययन है वो ही क्या कहलाता है, सामाजीकृत परिवीक्षित अध्ययन कहलाता है। जो बालक के द्वारा जो कार्य किया जाने वाला अध्ययन होता है, जो कार्य किया जाता है, अध्ययन किया जाता है वही सामाजीकृत परिवीक्षित अध्ययन कहलाता है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा में छात्रों के कई समूह बना दिए जाते हैं तथा छात्र सामूहिक रूप से विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। इस विधि के अंतर्गत कक्षा में छात्रों के कई समूह बना दिए जाते हैं। जैसे कि कम है, जैसे 50 है तो 25-25 के ग्रुप बना दिए जाते हैं, या 100 है, अभी बीएड क्लासों में 100 रहते हैं, 100 में से 25-25 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। उनके नाम रख दिए जाते हैं या तो महान पुरुषों के नाम पर, जैसे कि महाराणा प्रताप है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ग्रुपों के नाम रख दिए जाते हैं और उन ग्रुपों के आधार पर ही उनका विषय वस्तु का भी निर्धारण करते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत कक्षा में छात्रों के कई समूह बना दिए जाते हैं तथा छात्र सामूहिक रूप से विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके सामूहिक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करके सामूहिक रूप से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस विधि के गुण, सामूहिक विधि के गुण। पहला है, इससे छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है। इससे छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है, समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। दूसरा है, बालकों में खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। खोजने की प्रवृत्ति के उसमें हाथों हाथ क्या विचार प्रस्तुत करने, वो हाथों हाथ उनको खोजते हैं, तो वो खोजने की प्रवृत्ति का भी बालकों में विकास होता है। तीसरा है, छात्र व शिक्षक सहयोग से कार्य करते हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सहयोग से कार्य करते हैं, जिससे उनमें मधुर संबंध स्थापित होते हैं। दोनों छात्र एक दूसरे के सहयोग से ये कार्य, इस विधि को संपन्न करते हैं, जिससे कि उनमें मधुर संबंध स्थापित होते हैं। चौथा है, इस विधि में गृह कार्य नहीं दिया जाता है। इस विधि का मुख्य गुण है इस विधि में कोई गृह कार्य नहीं दिया जाता है, क्योंकि छात्रों को गृह कार्य बोझ लगता है। और इसमें इस विधि का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है कि इसमें कोई गृह कार्य नहीं दिया जाता है। इसमें जो भी दिया जाता है प्रत्यक्ष कार्य करना या प्रत्यक्ष अध्ययन करना होता है।
इस विधि के दोष। इस विधि के क्या दोष हैं? सामूहिक विवेचना विधि के दोष। पहला है, इस विधि में समय एवं श्रम अधिक लगता है। इस विधि में समय और श्रम मेहनत भी अधिक लगती है। दूसरा है, विद्यालय का कक्षा के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। जो विद्यालय का है कक्षा के अन्य कार्य भी प्रभावित, जो विद्यालय में कक्षा के अतिरिक्त भी अन्य कार्य भी इसमें प्रभावित होते हैं, जैसे कि व्यावहारिक ज्ञान, जीवन से संबंधित या समाज से संबंधित अन्य कार्य भी इसमें प्रभावित होते हैं। विद्यालय का कक्षा के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं, वो अन्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है वो पूरा समय पर नहीं हो पाता है। जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। इस विधि का ये मुख्य दोष है। ये हो गई कार्यगोष्ठी विधि, सामूहिक विवेचना विधि। ओके, धन्यवाद।